दत्त सत। मेरी प्यारी माताओं और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एक ही रास्ता। आज मैं आपको 3 मात्राओं के ओम के जाप के बारे में बताऊंगा। अगर आप यह नहीं जाने तो आपके 7 जन्म व्यर्थ चले जाएंगे। आपका जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ओम की 3 मात्राओं के जाप अच्छी तरह से समझ आ सके। परंतु यह जाप होता कैसे है वह भी सुनिए। ओम का जाप 3 प्रकार का होता है। पहला जाप है 1 मात्रा का, दूसरा 2 मात्रा का, तीसरा 3 मात्रा का। एक 4 मात्रा का भी जाप होता है, परंतु इसका वर्णन अभी नहीं करूँगा, आप नहीं समझ पाएंगे। 1 मात्रा से जाप करने की विधि यह है कि जैसे मंदिर का घंटा लगातार ऊंचे स्वर में गूंजता है, इसी प्रकार ऊंचे स्वर से ओम का उच्चारण कीजिए, बार बार कीजिए। इस प्रकार कीजिए कि इसके अतिरिक्त और कोई ध्वनि आपको सुनाई न दे। लगातार गूंजती हुई, झनकारती हुई ध्वनि। ऐसा करने से दुनिया पर जितना भी धन है, जितनी भी शक्ति है, जितनी भी प्रसिद्धि है, जितनी आप चाहते हैं उतनी आपको मिल जाएगी। वह आपको अवश्य मिलेगी। अब कोई लोग कहेंगे, बस आनंद स्वामी हमें तो यह 1 मात्रा वाला जाप ही करने दो। करो, परंतु याद रखो 1 मात्रा के इस जाप से संसार की दौलत मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। जो लोग शांति चाहते हैं उन्हें 1 मात्रा से नहीं 2 मात्रा से ओम का जाप करना चाहिए। केवल धन और दौलत से किसी को शांति नहीं होती। अरे यह धन तो बेचैनी का कारण भी बन सकता है, पाप और अत्याचार का साधन भी, और फिर रोने और चिल्लाने का कारण भी। कई लोग मुझसे कहते हैं, आनंद स्वामी घर बार छोड़कर, धन दौलत, मोटर और परिवार को छोड़कर तू सन्यासी बन गया, तुझे क्या मिलता है? मैं कहता हूँ शांति मिलती है। चाहो तो मेरे साथ आओ, गंगोत्री की गुफाओं में तुम्हें शांति का दर्शन कराऊं। बहुत से लोग कहते हैं चलेंगे, परंतु जाता कौन है? अपने चारों ओर अशांति के साधन उत्पन्न कर रखे हैं उन्होंने। चाहते हैं शांति, पर मिलेगी कैसे? शांति तो 2 मात्रा का जाप करने से मिलती है। 1 मात्रा का जाप करने वाला पृथ्वी लोक को प्राप्त करता है। 2 मात्रा से जाप करने वाला साम लोक को, और 3 मात्रा के जाप करने वाला सूर्य लोक को प्राप्त करता है। यह पृथ्वी लोक या मनुष्य लोक, साम लोक या चंद्र लोक, सूर्य लोक या प्रकाश लोक सब हमारे अंदर ही है। इनकी बात कभी फिर बताऊंगा, आज तो जाप की बात बतानी है। 1 मात्रा के जाप की बात मैं कह रहा था। इससे धन और दौलत मिलते हैं। मैं धन और दौलत का विरोधी नहीं हूँ। यह शरीर है ना हमारा, इसके लिए भोजन और वस्त्र तो चाहिए। रोटी के बिना यह रह नहीं सकता, इसलिए वस्त्र की भी आवश्यकता है। अफ्रीका प्रदेश की बात सुनाता हूँ आपको। पिछले दिनों मैं वहाँ गया, अफ्रीका के जंगली लोगों को देखा। हे प्रभु, किस प्रकार रहते हैं वे लोग। नंग धड़ंग स्त्रियां भी, पुरुष भी, बच्चे भी, बूढ़े भी। कुछ लोगों ने कपड़े पहनना आरंभ कर दिए हैं,
कुछ लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, परंतु कई ऐसे भी लोग हैं जो ना कपड़े पहनते हैं न खेती बाड़ी करते हैं। उनमें से एक प्रकार के लोग मसाई है। इस जाति के लोग शहर में आते समय बैल का चमड़ा अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। शहरों से परे अपने देहात के बैलों के चमड़े की भी तिलांजलि दे देते हैं। अन्न, सब्जी, दाल ऐसी कोई वस्तु वे नहीं खाते, नमक भी नहीं खाते, केवल गाय का दूध पीते हैं या केवल बैल का रक्त। और भी कुछ खाने की वस्तु है या उन्हें पता नहीं। साधारण लोगों को इनकी बस्ती में जाने की आज्ञा नहीं, परंतु मैं तो गया। श्री दर्शन लाल कोहली जंगल के ठेकेदार है। वे मुझे ले गए इन मसाइयों के जंगल में। मैंने उनसे कहा, भाई तुम लोग दूध पीते हो तो अच्छी बात है, परंतु यह रक्त क्यों पीते हो? अन्न खाया करो। उनके सरदार ने मुझे बताया कि अन्न तो निर्धन लोग खाते हैं, हम निर्धन नहीं हैं। इन्हीं में से ऐसे भी लोग मैंने देखे जो फल फूल कुछ नहीं खाते, केवल बर्फ से निकला हुआ कमल फूल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। परंतु एक वस्तु खाए या दूसरी खाए बिना तो किसी का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। खाने के लिए, शरीर के लिए, शारीरिक दौलत के लिए एक मात्रा से ओम का जाप करना चाहिए। आइए मेरे साथ उच्चारण कीजिए पवित्र नाम ओम। इस प्रकार उच्चारण करने के पश्चात जबान बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, ऊंची आवाज से ओम कहते रहो। अब यह आवाज नाक से निकलेगी, एक गूंज सी उत्पन्न होगी, झनकार सी। इसको एक मात्रा का जाप कहते हैं। अब 2 मात्रा के ओम की बात सुनिए। एक मात्रा का जाप स्थूल शरीर का जाप है। स्थूल शरीर के अंदर है सूक्ष्म शरीर। इसमें प्रविष्टि होकर जो जाप किया जाए उसे 2 मात्रा का जाप कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर मनुष्य के हृदय के साथ दोनों छातियों के मध्य में जो गड्ढा जैसा है वहाँ रहता है। अंगूठे के बराबर है वह। ज्ञान की आंखों के बिना दिखाई नहीं देता। इसमें ध्यान करके होठों से, नाक से, गले से शब्द निकाले बिना और जो शांत जाप होता है उसे 2 मात्रा का जाप कहते हैं। इस जाप को करने वाला सामलोक या चंद्रलोक में प्रवेश करता है, उस शांति को पाता है जो संसार में और किसी भी जगह नहीं। चंद्रमा की किरणें जैसे शीतल कर देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के अंदर किया हुआ जाप मनुष्य की घबराहट, दुख, दर्द, कष्ट और कलेश को दूर कर देता है। परंतु स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से भी आगे है कारण शरीर। प्रकृति ही इस संसार का कारण शरीर है। जिस रूप में हम इसे देखते हैं यह प्रकृति की वास्तविक दशा नहीं। वास्तविक प्रकृति में न रूप है, न रस है, न गंध है, न शब्द। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से परे वह शांत और निश्चल अवस्था में रहती है। उस दशा में जो प्रकृति है उसे कारण कहते हैं।
यह कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के अंदर है। सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़कर भक्त का ध्यान जब इस कारण शरीर में पहुंचता है, तब यह भी पता नहीं होता कि मैं जाप कर रहा हूँ या नहीं। तब ऐसा जाप होता है जिसे अजाप जाप कहते हैं। इस समय मनुष्य सुरलोक में प्रवेश करता है। जाप करने वाला उस दिशा में पहुंचता है जहां सब शक्तियां इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है वे, लेकिन भक्त यह भी नहीं देखता कि यह कौन खड़ा है। यह है 3 प्रकार से ओम के जाप करने की विधि। इस वीडियो के माध्यम से आपने ओम की शक्ति के बारे में जाना और यह भी जाना कि ओम का जाप कितनी मात्राओं में होता है। इसकी विधि के बारे में भी आपने जाना। तो मैं अपने वीडियो का समापन यहीं पर करता हूँ। मेरे चैनल से जुड़कर आप उस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे जो निश्चय ही आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद।